नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 9 सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जान लेते हैं पहले सरल लोलक। तो सरल लोलक की आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 इंटू √L/g, जहाँ g होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के, जहाँ L है वह सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है 2 इंटू पाई। अब इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बात करते हैं एक होता है सेकंड लोलक। तो सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, और सेकंड लोलक की लंबाई होती है 1 मीटर के बराबर, लगभग 1 मीटर होती है, एग्जैक्टली 0.99 कुछ होता है। तो चलते हैं अगले। तो ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से बात करते हैं। तो ध्वनि होता क्या है? तो ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं क्योंकि इनमें माध्यम से ही संचरित होती रहती हैं। अब ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे। जो श्रव्य तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं उन तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस निम्न बिंदुओं से बात कर लेते हैं। तो वायु में जल वाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएं तो ध्वनि का ताप जो बढ़ता है वो बढ़ता है 0.61 मीटर पर सेकेंड के बराबर बढ़ता है। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो दिया है v व्युत्क्रमानुपाती 1/d। यदि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व की वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है तो v बराबर होता है E/√T/d, जहाँ ये होता है माध्यम की प्रत्यास्थता। चलते हैं अन्य तथ्यों के। तो आता है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आवृत्ति का सूत्र n बराबर होता है v इंटू डी के। आवृत्ति v इंटू डी, डी या लैम्डा v होता है, v बराबर n लैम्डा के बराबर होता है। जो ध्वनि का वेग होता है v इंटू n लैम्डा, जहाँ लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य, v होता है चाल और n होता है आवृत्ति जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। अब बात कर लेते हैं। दिया ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होती है, द्रव में सबसे अधिक, ठोसों में सबसे अधिक। यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। यानी कि सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में, सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में और सबसे कम होती है गैस में। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। यदि यही जल में ले जाएं तो ध्वनि की चाल हो जाती है 1460 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, और लोहे में होती है 5100 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। इसी से स्पष्ट होता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वह ठोस में सबसे अधिक होती है। चलते हैं अन्य तथ्यों पर। तो यहाँ पर आ जाता है विभिन्न चुंबकीय तरंगे। तो जान लेते हैं पहले चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। तो कुछ यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय तरंगे। इसमें आता है दीर्घ तरंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर के बीच होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो दोलित्र अथवा विद्युत परिपथ द्वारा।
रेडियो तरंगें होती हैं 10⁵ से 10⁻⁻1 मीटर तक। इसकी उत्पत्ति दोलित्र द्वारा होती है। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव जिसे होती है इसकी निर्वाचित नलिका में दोलित्र द्वारा, उसमें तरंगे होती हैं जो गर्म वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं। दृश्य तरंगे जिन्हें हम देख सकते हैं तापदीप्ति वस्तुओं द्वारा। पराबैंगनी तरंगे, तो इनकी पराबैंगनी तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर तक की, यह सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। एक्स तरंगे की बात कर लें तो यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के टकराने से उत्पन्न होती है। एक्स तरंगे, इसका उपयोग एक्सरे में भी किया जाता है। गामा तरंगे की बात करें तो यह परमाणु के नाभिकों का विघटन होने पर होता है। और गामा तरंगों की जो भेदने की क्षमता होती है होती है सर्वाधिक। चलते हैं अन्य तथ्यों पर, तो आता है जहाँ आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल होता क्या है? तो आवर्तकाल होता है जिसे टी बराबर होता है 1/n, जहाँ n होता है आवृत्ति। तो आवर्तकाल किसी वस्तु के आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब आवृत्ति जान लेते हैं, तो आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति n बराबर होता है 1/t के। तो किसी वस्तु की आवृत्ति उस वस्तु की आवर्तकाल की व्युत्क्रम के बराबर होती है, अतः हम आवृत्ति बराबर लिख सकते हैं दोलनों की संख्या बटा लगा समय। दोलनों की संख्या या अथवा चक्रों की संख्या, इसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज। चलते हैं, आता है विस्थापन। तो दोलन करते समय वस्तु किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है और यह दोलन करते करते यहाँ तक इस तरह से सरलोलक है, ये वस्तु यहाँ से इसे दोलित्र करती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूरी जाती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। आयाम की बात कर लें तो दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर अधिक से अधिक जितनी दूरी तय तक जाती है वह दूरी दोलन का आयाम कहलाता है। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर दोलन करती कोई वस्तु है, साम्य स्थिति यही है, यदि साम्य स्थिति से अधिक एक ओर या इधर जितना दूरी तय करती है उसे हम उस वस्तु का आयाम कहते हैं। आयाम एक होता है ए। अब किसी वस्तु का जो आयाम होता है उसके जो आयाम और तीव्रता में एक संबंध होता है तीव्रता जो होती है किसी प्रकाश की होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।